नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है सुखानंद तीर्थ मार्ग स्थित आसन दरियानाथ सिद्धपीठ के पठाधीश्वर महंत योगीलाल नाथ जी महाराज साहब। आइए बात करते हैं। योगीलाल जी महाराज साहब जो है लगातार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार सुर्खियों की वजह खास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी नजदीकियां। आइए कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। महाराज साहब, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। महाराज साहब, क्या कहेंगे? इस बार खास विषय है, इसको लेकर खास विषय तो यह है कि जो आसन दरियानाथ सिद्धपीठ है जी, ये अति प्राचीन है जी। सिद्ध गुरु दरियानाथ जी महाराज द्वारा 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। और अब चूंकि ये स्थान बहुत प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है और इसका जीर्णोद्धार का कार्य विगत 5 वर्षों से चल रहा है, जिसमें एक नया हिंगलाज माई के मंदिर का निर्माण भी हो रहा है जी। तो इस मंदिर के निर्माण पूरा होने पर शिखर वगैरह बन जाएगा तो यहाँ पर एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि हमारे गुरु भाई हैं जी, क्योंकि उनकी हमारी नजदीक इसलिए ज़्यादा है कि हम परम पूज्य जो ब्रह्मलीन गुरुदेव थे अवैधनाथ जी महाराज, मैं 5 साल तक उनकी सेवा में रहा और प्रतिवर्ष में गोरखपुर भी उनकी पुण्यतिथि पर योगी आदित्यनाथ जी मुझे आमंत्रित करते हैं श्रद्धांजलि सभा में। और जो भी श्रद्धांजलि गुरुदेव के बताए हुए मार्ग और समाज और देश कल्याण के लिए सनातन पे जो काम किए हैं उनको हम सब भावी पीढ़ी को भी अवगत कराते हैं। इसी संदर्भ में योगी जी पधारे थे, अभी पिछला सिंहस्थ में पधारे थे, तब भी प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाएं नीमच जिले की तरफ से हमें प्राप्त हुई थी जी जी। और उस वक्त सभी पत्रकार बंधुओं के सबके सामने, जिसमें हमारे सुरेंद्र सेठी जी भी थे और भी लोग, डॉक्टर साहब मुकेश जी वगैरह, स्वर्गीय मोतीलाल जी शर्मा, उस वक्त योगी जी ने आश्वस्त किया था कि मैं नीमच जल्दी ही आऊँगा चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री बन गए तो उस दरमियान में कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन अब हम यूँ देख रहे हैं कि जो छोटा मोटा वहाँ का जीर्णोद्धार है वो करके एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम यहाँ आसन दरियानाथ मीट में हम करेंगे, जिसमें माता हिंगलाज का जो शिखर बनेगा मंदिर का, उस पर मुख्य कलश की स्थापना योगी जी के पावन सानिध्य में करेंगे। इस अवसर पर हम उत्तम स्वामी जी से भी हमारी बात हो गई है जी, ईश्वरानंद जी महाराज, वो स्वयं 9 दिन तक यहाँ देवी भागवत की कथा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और उनकी खुद की भी हार्दिक इच्छा है आने की। जब पिछली बार चुनाव में आए थे, लोकसभा चुनाव में निम्बायरा, तब भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि आप अच्छा कार्यक्रम रखिए तो ज़रूर हम आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी नजदीक को देखते हुए लगता है कि वो निश्चित रूप से नीमच आएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे वो, क्योंकि उनकी पहले भी 2016 में जब नीमच के सब लोग गए थे तो उनको भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि बिल्कुल मैं आऊँगा। और चूंकि योगी जी मेरे से 12 साल छोटे हैं जी, और गुरुदेव जो अवैधनाथ जी महाराज परम पूज्य थे, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में मैं उनके साथ रहा, 5 वर्ष तक उनकी सेवा में पर्सनली में रहा। और स्वयं गुरुदेव यहाँ 95 में यज्ञ हुआ, 93 में भी गुरुदेव यहाँ पधारे, तो गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र को मिला है। नीमच में यहाँ संतोष जी, माननीय संतोष जी के यहाँ भोजन किया था, जो भी नगर पालिका चेयरमैन जी जी, उनकी पुत्रवधू है स्वाति, हाँ स्वाति है, उनके परिवार में महाराज जी ने यही भोजन किया था। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज साथ में पधारे थे और स्वर्गीय रामेश्वर जी मारू जो थे, इसके प्रबंधक हमने बनाया था उनको उस पूरे आयोजन का। तो ऐसी उनकी भी महाराज जी की काफ़ी भावना है यहाँ आने की, लेकिन चूंकि हमारी तैयारी नहीं है इसलिए हम अब तैयारी में लगे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम वॉइस ऑफ एमपी के कार्यालय में आए और जब चर्चा निकली मुस्तफा भाई के साथ, तो ये बात शेयर हुई कि भाई गुरुदेव से हम जुड़े हुए हैं, गुरुदेव बुलाते भी हैं और बराबर कार्यक्रम करते रहते हैं, तो योगी जी को यहाँ पधारना है। जैसे ये निर्माण पूरा होगा तो हेलीकॉप्टर आसन दरियानाथ सिद्धपीठ पे जरूर अवश्य उतरेगा और एक हेलीकॉप्टर नहीं, 2 उतरेंगे। बड़ी बात कही। 2 हेलीकॉप्टर कैसे? 2 हेलीकॉप्टर तो जब योगी जी आएंगे तो यहाँ का मुख्यमंत्री भी आएगा। बड़ी बात कही आपने कि यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आ सकते। हाँ, क्यों नहीं आएंगे? वो नाथ संप्रदाय जुड़े हुए, हमारे बाबा रामनाथ जी के, वो उन पे विशेष कृपा है, बर्तरी कृपा उनकी जी। आज भी उनके सारे कार्य उन्हीं के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद देते हैं नाथ संप्रदाय के लोग, सनातन में जो सब लोग काम कर रहे हैं।
तो बहुत नज़दीक से सब लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे कामों के लिए सब साथ हैं। आपकी जिस तरह की नज़दीकियाँ हैं उसको लेकर कोई खास किस्सा आपको याद हो? हाँ, योगी जी की हमारी खासियत ये है कि जब भी योगी जी यहाँ पधारते हैं तो एक तो वो हमेशा सम्मान करते हैं, हमें दूर से पहचान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ पधारे थे वो पिछले चुनाव में, और पुलिस वालों ने जब प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात नहीं होने दी, हमारे साथ क्षेत्र के काफ़ी लोग थे, तो योगी जी ने जब हमें देखा तो उन्होंने हमारे पास आके रोड पे गाड़ी रोक करके सभी को आशीर्वाद दिया। उनकी विशेषता ये रही है। सर, मंदिर जो निर्माण हो रहा है, जिसका शीघ्र निर्माण कार्य पूरा होगा, इसकी कोई खास बात बताना चाहेंगे? ये हिंगलाज माई का स्थान हम बना रहे हैं। हिंगलाज माई नाथों की कुल देवी है और उसका मुख्य पीठ पाकिस्तान के बलूच में है। और बाबा दरियानाथ जी 13वीं शताब्दी में जब जीवित समाधि लेने लगे और उनके शिष्य बुद्धनाथ जी और उनकी घोड़ी तीनों को समाधि स्थल है, तो वहाँ जब उनके शिष्य जब जीवित समाधि ले रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा था, आखिरी इच्छा क्या है? तो उनका था, मुझे हिंगलाज के दर्शन करा दो, क्योंकि आखिरी में जब उसके 100 वर्ष पूरे होते तो हमारे हिंगलाज की ज्योत के दर्शन कराने पड़ते हैं, तभी उसका मोक्ष माना जाता है। तो गुरुदेव ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा जब भगवती को आह्वान किया तो वहाँ प्रकट हुई थी। तो उस मंदिर को हम बना रहे हैं और उसका शिखर बनेगा। वो हम चाहते हैं कि गुरुदेव यहाँ पधारे थे 95 में, तो वो आधारशिला तो हमने गुरुदेव से रखवाई थी। परम पूज्य जो अविद्यनाथ जी महाराज जो थे, योगी जी के भी गुरु हैं और मेरे उपदेशी गुरु हैं, शिक्षा गुरु, मतलब जिन्होंने उनके निर्देशन में हमने काम किया, तो वो यहाँ पधारे थे और वो आधारशिला रख गए थे। तो उस काम को की समय लगा, तो समय के साथ में वो काम पूरा हो रहा है उनकी कृपा से, दरियानाथ जी बाबा की कृपा से। यथाशीघ्र अच्छा कार्यक्रम यहाँ होगा, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा इसका। तो आप थे महंत योगीलाल नाथ जी महाराज साहब, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि यहाँ पर जो मंदिर सुखानंद मार्ग स्थित जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब मंदिर पूरा हो जाएगा और इसका जब भव्य शुभारंभ होगा, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की पूरी संभावना है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।